कहें कबीर कैसों कहूँ यह सब दुख का मूल। पढ़ा सुना सीखा सभी मिटी न संशय शूल। कहें कबीर कैसों कहूँ यह सब दुख का मूल। पढ़ने सुनने सीखने के बाद भी एक संशय बच जाता है। एक ही संशय होता है और उस संशय सदा ये होता है कि क्या ये मेरे लिए ठीक है। हाँ ठीक, कबीर ने कुछ कह दिया, नानक ने कुछ कह दिया, अष्टावक्र ने कह दिया, जीसस ने कह दिया, उन्होंने कह दिया, मेरे लिए ठीक है क्या? पूरे तरीके से हमें पक्का नहीं होता कि हाँ यही ठीक है। पढ़ लिया, बाहर से लाल कुछ ज्ञान आ गया, सुन लिया, बाहर से कुछ ज्ञान आ गया, सीख लिया, कोई विधि कोई कला जान ली, लेकिन मूल संशय अभी भी बाकी है कि ये सब जो जाना है मेरे लिए ठीक है क्या। कबीर कह रहे हैं यही सब दुख का मूल है। जो संशय शूल चुभा हुआ है, निकल नहीं रहा है, यही दुख का मूल है। ये शूल चुभा ही रहेगा, हम सबके मन में चुभा हुआ है। जिसने भी ज्ञान अर्जित करना चाहा है उसे ये शूल चुभा ही रहेगा। क्या कहता है वो संशय, हम दोहराएंगे। संशय कहता है ये सब जो जाना है सुनने में अच्छा है, किस्से कहानी के तौर पे अच्छा है, ज्ञान के तौर पे अच्छा है, पर मेरे लिए ठीक है, मेरा कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा इससे, इस रास्ते चलूं कि ना चलूं। हाँ ठीक है, ज्ञान ले लिया कि ये रास्ता कैसा है, पर इस पे चलूं कि ना चलूं। असल में आपको जो संशय है वो बिल्कुल ठीक है। आपका संशय यही है, मेरे लिए ठीक है कि नहीं, मेरा कोई नुकसान तो नहीं कर देगा। नुकसान बिल्कुल कर देगा, बहुत नुकसान कर देगा। आपने गलत नहीं पकड़ा है, बात आपके सामने खुल गई है, आप जान गए हैं, आपको पता चल गया है कि नुकसान होगा। यही कारण है कि शास्त्रों और धर्म ग्रंथों का सेवन निषिद्ध था कुछ खास परिस्थितियों के बगैर। शास्त्र स्वयं बताते थे कि किसकी क्या पात्रता हो इसको पढ़ने से पहले। कई मौकों पे शास्त्र स्वयं ही निर्धारित कर देते थे कि बिना गुरु के इस ग्रंथ को न पढ़ लेना। क्योंकि ज्ञान औषधि है, विधि है, तरीका है। एक तरीके का बाण है, अगर वो खाली चला गया तो अब आपके लिए कोई संभावना शेष नहीं रह जाती। ब्रह्मास्त्र है वो। अब आपको कौन बचाएगा अगर कृष्ण और अष्टावक्र और कबीर भी आपको न बचा पाए? अब आपके लिए क्या उम्मीद बची? तो इसी कारण कहने वालों ने अक्सर ये कहा कि इस ब्रह्मास्त्र को व्यर्थ मत जाने देना, इस दवाई को यूं ही मत खा लेना। बिल्कुल उचित स्थितियां हो तभी इनका पान करो, क्योंकि अगर तुमने पान किया और उसके बाद भी संशय शूल बचा रह गया तो अब
इस जन्म में तुम्हारे लिए कोई आशा नहीं, अब तो गए तुम, ब्रह्मास्त्र भी निष्फल हो गया तुम्हारे ऊपर, अब गए। जब तक तुम यूं ही भटक रहे हो दुनिया में, तब तक कम से कम ये कहा तो जा सकता है ना कि अभी तो बेचारे का आध्यात्मिकता से कोई परिचय ही नहीं हुआ। पर जिसका पूरा परिचय कराया जा चुका और उसके बाद भी उसके जीवन में कोई क्रांति नहीं हुई, अब उसके लिए क्या बचा? ग्रंथों में मात्र तब उतरना चाहिए जब पहले ही अपनी आदतों, अपने ढर्रों, अपने व्यसनों, अपने मन के तमाम संस्कारों और अपने जीवन के तरीकों के प्रति गहरी जुगुप्सा जग गई हो, जब सब कुछ छी जैसा दिखाई देता हो तब, और जब साथ ही साथ अपने जीवन से अतीत इन ढर्रों से बहुत आगे किसी की आहटें सुनाई देने लग गई हो, जब आप बिल्कुल क्रांति के द्वार पर खड़े हो, तब ग्रंथों में प्रवेश करना चाहिए। संशय लेके ग्रंथ में प्रवेश करेंगे तो कुछ ना मिलेगा, क्योंकि कोई भी ग्रंथ वो आंतरिक संशय नहीं हटा सकता। वो आंतरिक संशय बस यही कहता है कि कहीं मेरा नुकसान तो नहीं होगा। दूसरे शब्दों में वो ये कहता है कि अहंकार साबुत बचेगा या नहीं। जब आप ये उद्देश्य लेकर ही ग्रंथ के पास आए हैं कि मुझे अपने अहंकार को और अपने जीवन को बचा के रखना है, तो ग्रंथ आप पे निष्फल जाएगा। आपको ग्रंथ का सेवन करना ही तब चाहिए, उसकी शरण में आना ही तब चाहिए, जब पहले आप ये जान चुके हो कि मेरे पास जो कुछ है वो तो बहुत घटिया है, सड़ चुका है और दुर्गंध आती है उसमें से। मुझे अपने पुराने रास्तों पर तो चलना ही नहीं है। हां, नया रास्ता है जरूर, नए रास्ते की पुकार सुनाई पड़ती है। उस नए रास्ते को और साफ साफ देख पाने के लिए आते हैं आप ग्रंथों के पास। जो अभी पुराने से चिपका हुआ हो, वो यदि ग्रंथ के पास आएगा तो उसको कोई मदद नहीं मिल सकती। ग्रंथ के पास वही आए जिसने पहले, मैं दोहरा रहा हूं, जिसने पहले ये तय कर लिया हो, जिसे स्पष्ट दिख गया हो कि पुराना व्यर्थ है, जिसका अभी पुराने से मोह है, ग्रंथ उसको काम नहीं आएंगे। जिसको अभी अपनी जिंदगी के ढर्रों में ही बड़ा रस है, जिसको अभी सुख के प्याले छक के पीने हैं, जिसको अभी कामना और वासना खूब आमंत्रित करती हैं, वो यदि ग्रंथों के पास आएगा भी, खूब पढ़ लेगा, खूब रट लेगा, लेकिन कुछ पाएगा नहीं, क्रांति नहीं होगी। समझ रहे हो? किसी ने कहा है कि ग्रंथ सिर्फ गवाही देते हैं। आप जब ग्रंथों के पास आओगे ना, तो ग्रंथ आपसे बस इतना कहते हैं कि हां, तुम्हें जो उस अज्ञेय की पुकार सुनाई दे रही है वो मन का भ्रम ही नहीं है। हमने भी सुनी थी। तुम्हें एक तरीके का सहारा मिलता है, तुम्हारे आत्मबल में वृद्धि होती है।
रूमी तुमसे कह देते हैं कि प्रेम में जैसा तुम्हें प्रतीत हो रहा है तुम पहले नहीं हो, हमें भी हुआ था। ऐसा नहीं कि रूमी तुमसे ना बताएं तो तुम्हें पता नहीं चलेगा, तुम्हें पहले से ही पता चल रहा है, रूमी सिर्फ गवाही देने आए हैं। तुम्हें अच्छा लगता है जैसे कोई मित्र मिल गया हो, तुम्हें अच्छा लगता है ऐसे कोई हमसफर मिल गया हो कि जिस राह पे मैं चल रहा हूं इसी पे रूमी भी चले थे, चल रहे हैं। बस इतना सा महत्व है ग्रंथों का और कुछ नहीं। जो राह पे चलना ही ना चाहता हो उसके लिए रूमी किसी काम के नहीं। जिसको अपने घर की चार दीवारों में ही बहुत सुकून मिलता हो, वो दुनिया भर का मानचित्र लेके बैठा है, वर्ल्ड मैप, तो उसे क्या मिल जाएगा उस मैप से? आप कह रहे हो ठंड बहुत है और यहां बड़ा सुकून है, गर्मा गर्म, और हाथ में क्या है आपके? पूरे ब्रह्मांड का मानचित्र। यहां ये है, यहां ये है, उधर सत्य के द्वार है, आकाश गंगाओं के पार मुक्ति की उड़ान है। और तय क्या कर रखा है कि बैठना इसी चार दीवारी में है और हाथ में लेके बैठे हुए हो दुनिया का नक्शा। काहे को? काहे को? उस नक्शे पे खूब सुंदर सुंदर चित्र बने हो। मान लो वो नक्शा पूरी बड़ी भारी एक पुस्तक ही हो, वो सिर्फ राह ही ना दिखाता हो, ये भी बताता हो कि वहां क्या क्या मिलेगा। विविध तरीके से विवरण दिए हो, सारे चित्र सजीव कर दिए हो, लेकिन तुम्हारा मन कहां अटका हुआ है? चार दीवारों में। तो ये संशय तो लगातार रह ही जाएगा ना। क्या मेरी ये दीवारें मिलेंगी मुझे या नहीं मिलेंगी? मुझे तो इन्हीं से प्यार है। तुम्हारा संशय ठीक है, ये दीवारें नहीं मिलेंगी। मुक्ति की उड़ान में तुम्हारी दीवारों के लिए कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं। तुमने ठीक ही पकड़ा। मैं फिर कह रहा हूं, नक्शे सिर्फ उसके काम आते हैं जो पहले घर से बाहर निकल चुका हो। जो अभी घर से बाहर न निकले हैं, ना निकलने का इरादा रखते हैं, वो कृपा करके नक्शे बार बार न पढ़ें। जीपीएस कार में लगा होता है, तुम्हारे बिस्तरों में नहीं कि लेटे बिस्तर पे हो और वहां पे देख रहे हो कि कौन सी चीज कितनी दूर है। तुम्हारा इरादा है पहुंचने का। आने का इरादा हो, उड़ने का इरादा हो, तो कबीर के पास जाओ। कबीर सब बताएंगे। कबीर कहते हैं कि हम नाम ही नहीं बताते, हम गांव दिखाते हैं। हम यही नहीं कहते कि वहां पे जाके मुक्ति मिलेगी, अरे हम लेके जाएंगे वहां तक। पर कबीर क्या जबरदस्ती लेके जाएं? क्या जबरदस्ती लेके जाएं?